हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में स्वागत करते हैं। आप लोगों का पेपर एसएससी जीडी का होने वाला है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी के पेपर में मिलने वाले हैं। जैसे आपके जीएस के 20 क्वेश्चन आएंगे, तो आपके क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे आप लोग देख लीजिएगा इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपना जो है नॉलेज या कह लीजिए अपना टेस्ट के माध्यम से इस प्रैक्टिस सेट को देने का प्रयास करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि घोड़े द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी की गति किस सिद्धांत पर आधारित है। घोड़े द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी की गति किस सिद्धांत पर आधारित है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम, या फिर ओम का नियम, या फिर आर्किमिडीज का नियम, या फिर आओगांडो का नियम। ये आपके 4 ऑप्शन हैं और आपको ऑप्शन इसमें बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है। तो वो होता है आपका न्यूटन का गति का तीसरा नियम। अब आप लोग सोचिए कि इसमें तीसरी गति, न्यूटन की जो तीसरी गति थी उसमें क्या था, क्रिया एवं प्रतिक्रिया का जो नियम था वो था न्यूटन की तीसरी गति। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आ जाते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं। मछली में मौजूदा राइबोक्लोरोबिन को फिर डेडेडेस के रूप में भी जाना जाता है। विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी2 या फिर विटामिन बी12। ये 4 ऑप्शन है आपके। तो जो मछली में मौजूद होता है राइबोसोम, वो आपको बताना है किस रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं साथियों, आपको आपका ऑप्शन बताना है और इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन बी2। क्या हो जाएगा? विटामिन बी2 आपका करेक्ट आंसर है। अब आप लोग बताइएगा कि विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। क्या बताना है साथियों कि विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। आगे हम आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज ने निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो विजय अमृतराज ये किस खेल से, राइफल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस या फिर तैराकी। 4 ऑप्शन है और नाम बहुत ही बेहतरीन है और इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉन टेनिस। क्या हो जाएगा? लॉन टेनिस से कौन कौन किस खेल से संबंधित थे विजय? तो लॉन टेनिस से संबंधित थे। ठीक है। अगला आपको बताना है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, मेरी कॉम का संबंध किस खेल से है। मेरी कॉम का संबंध किस खेल से है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है इस प्रैक्टिस सेट का। राजकोषीय नीति जो कि आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है, तो निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दी थी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपके जो 4 ऑप्शन है उसमें आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। जो राजकोषीय नीति जो कि आर्थिक सिद्धांत पर आधारित थी, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दी थी, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। 1857 की जो आपकी युद्ध हुआ था उससे संबंधित ये क्वेश्चन आया है कि 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की जो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है, बहुत आप लोगों ने सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वह थी मीराबाई रानी। तो महालक्ष्मी जो मीराबाई थी, वो उनकी जन्मस्थली कहाँ थी? आगरा, झांसी, वाराणसी या फिर वृंदावन। 4 ऑप्शन है आपके सामने और उनकी जो जन्मस्थली थी वो थी वाराणसी। जन्म उनका कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप लोग एक इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को एक आंसर बताना है। वो बताना है कि ये
इनका युद्ध कहाँ पर हुआ था, इन्होंने युद्ध कहाँ से प्रारंभ किया था। अगले क्वेश्चन पर आइए देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? बहुत ही बेहतरीन कोर्स ये आपका क्वेश्चन है, जो वर्ष 2013 में किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा ये आपका आंसर था। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 27। फटाफट से आप लोग बता दीजिए कि आपका जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले अजादिरा छटा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वनस्पति नाम है? नाम थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन यही तो चीज़ें हैं जो टफ होती हैं, वही आपके पेपर में भी पूछी जाती हैं। तो नीम, गुड़हल, करी का पेड़ या फिर देवदार का पेड़, ये आपके 4 ऑप्शन हैं और आपका करेक्ट आंसर हो जाता है नीम के पेड़ को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ये लेटेस्ट या कह लीजिए कि एक जो बहुत ही कम पूछा जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है। जैसे कुड़ी पुची हो गया, कथकली हो गया, ये सब जो उड़िया हो गई, ये सब थोड़ी से प्रसिद्ध लोक नृत्य माने जाते हैं। लेकिन ये थेयम जो है ये छुपा रुस्तम लोक नृत्य है और इसको आपको बताना है कि ये किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा केरल का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका केरल। 4 ऑप्शन थे, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मणिपुर और केरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है थेयम का, वो हो जाएगा केरल का ये लोकप्रिय नृत्य है। अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य क्या है। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये देखते हैं कि क्या कह रहा है। जो 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? किसकी बात कर रहा है? जब 7वीं शताब्दी चली उस समय की बात पूछ रहा है और उस समय आपका थे हर्षवर्धन जो इनके पिता ने पहले राजधानी कहाँ बनाई थी? थानेश्वर। उसके बाद में राजधानी कहाँ चेंज हो गया था, कर दिए थे, कन्नौज कर दिए थे। तो 7वीं शताब्दी में कौन विराजमान था? वो थे हर्षवर्धन। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कि पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? और ये आपका हो जाता है समताप मंडल में। लगा लो टिक, ये आपके पेपर में आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो आपका हो जाता है समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यपाल है? प्राथमिक, तृतीय, चतुर्थ या फिर द्वितीय? क्या कह रहे हैं? प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से। और प्राकृतिक जो प्रक्रिया से, ये इम्पोर्टेंट है, लगाओ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ध्यान से क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन पूछता है कि प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन जो प्राकृतिक से हो। जैसे अगर हम लोग किसी चीज़ को, धान वगैरह को धान को बोते हैं तो क्या करते हैं, उससे महसूस करते हैं कि जब बारिश होगी तभी धान हमारी पैदावार उसकी होगी, तो वो प्राकृतिक की वजह से होती है। पौधे ज़्यादातर प्राकृतिक की वजह से होते हैं। तो ऐसे जितने भी चीज़ें होती हैं वो किस सेक्टर में आती है? वो हमारी आती हैं कृषि वगैरह, ये सब जो कृषि से संबंधित चीज़ें होती है किस सेक्टर में जाती हैं? ये हमारी प्राथमिक सेक्टर में जाती हैं। तो यहाँ जो प्राकृतिक के देन से जितनी भी चीज़ें वो होती हैं वो किस में जाती हैं? वो प्राथमिक में जाती हैं। और जैसे बैंक वगैरह हो गया, जितनी भी सेवाओं से संबंधित चीज़ें हैं
जैसे बैंक हो गया या फिर LIC हो गया, ये सब सारी चीज़ें ये जाती हैं तृतीय सेक्टर क्षेत्र में, और जितने भी उद्योग वगैरह होते हैं, कंपनियां होती हैं, वो जाती हैं द्वितीय सेक्टर में। तो ये तीनों सेक्टर आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। तो ये आपका हो गया प्राथमिक सेक्टर, ये भी पेट में पूछा गया क्वेश्चन था। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? किसकी बात कर रहा है? दक्षिण भारत की बात कर रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो है गोदावरी। क्या है? गोदावरी। तो निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? वो है आपकी गोदावरी। तो निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? वो है आपकी गोदावरी। क्या है? गोदावरी। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखी थी? तो भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास, बहुत अच्छा कह रहा है, रामचरितमानस को किस भाषा में लिखी थी? तो पहला आपको क्या पता चलेगा कि जो रामचरितमानस है वो लिखा है तुलसीदास ने। किसने लिखा है? जो रामचरितमानस है वो लिखा है तुलसीदास ने। ये किस भाषा में लिखी हैं, ये आपका क्वेश्चन है। वो लिखी थी अवधी। किसमें? अवधी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कि तुलसीदास ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखी थी? तो वो अवधी में लिखी थी। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई? तुलसीदास के द्वारा लिखी गई। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप एक ही क्वेश्चन में आपको मिल गया है। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाइए, देखते हैं कि क्या कह रहा है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? जीका, फ्लैग, निपा या फिर वायरस फ्लू। ये चार है जो आपके सुअर से फैलती है। तो वो चार बीमारियों में आपका जगह स्वाइन फ्लू। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका गया 35 नंबर। ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित है? तलातल घर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम। ये चार ऑप्शन है आपके, और आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। क्या हो जाएगा? असम आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व है जो पानी फाउंडेशन का संस्थापक है? किसका? पानी फाउंडेशन का संस्थापक है। वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आमिर खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पर देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, कि शीर्षक द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो आपको चार ऑप्शन में से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्विंकल खन्ना। किसके द्वारा लिखी गई? ट्विंकल खन्ना के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, द लेजेंड ऑफ द लक्ष्मी प्रसाद। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो जो फ्रांसीसी थे वो उनकी थी पंडुचेरी। ये क्वेश्चन अच्छा है कि भारत में जो फ्रांसीसी थे उनकी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? वो थी पंडुचेरी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपके बचे हुए हैं दो क्वेश्चन। हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हरेली, बहुत ही बेहतरीन ढंग से सोचो, ये मैंने पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। हरेली का जो त्यौहार है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। हरेली
का जो त्यौहार होता है वो कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और ये जो 40 नंबर है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शन को समझ के आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्लास अगर अच्छी लगी होगी तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और आपका पेपर भी है तो आप सभी स्टूडेंटों के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, फिर हम आपको मिलते हैं अगले कुछ क्वेश्चनों के साथ में।